हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है महक के ब्लॉग्स में। तो गाइस, आज पहली मॉर्निंग और फर्स्ट दिन हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं भाई। और पहली मॉर्निंग काफ़ी बैड मॉर्निंग हुई है क्योंकि ठीक से सो ही नहीं पाया, रात भर टेंशन था। और खाना खा के नहीं आए थे हम लोग घर पे से दोनों, तो खाना भी ठीक से खाया नहीं क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ लेके आया था मार्केट से, वही हम लोगों ने खा लिया। और घर की हालत भी पूरी रात भर ऐसी थी, तो हम लोगों ने सोचा कि रात को सफाई नहीं कर दें, सुबह सुबह सफाई करेंगे सारी जो भी होगी। तो अभी घर की हालत आप लोग देख सकते हो, बहुत ही बुरी हो रही है। तो रात को तो थक गए थे, तो थोड़ा बहुत आराम कर लिया। फिर उसके बाद में फिर सोचते रहे नाइट में पूरी ठीक से नींद नहीं आई। मम्मी को भी बार बार फ़ोन आ रहा था, नहीं उठाया क्योंकि मम्मी ज़्यादा टेंशन लेते। तो फिर मैंने सोचा कि अभी रहने दो, मम्मी से क्या ही बोलूँगा मैं कि अब ऐसी सिचुएशन में अब हम दोनों की वजह से इतनी तकलीफ़ हो रही है सबको, तो हम दोनों का जाना ही ज़्यादा बेटर है। तो अभी यहाँ पर महक सब काम कर रही है, देखो घर की हालत कैसी हो रही है। मन ही नहीं कर रहा था, कैसे सफाई करो, मन मतलब लग ही नहीं रहा है यहाँ पर। मैं तो रात को भी मैंने कुछ भी नहीं करा, तो आपस हम बैठे थे दोनों, सोचते रहे कि क्या कहाँ गलती करी, कहाँ गलती नहीं करी, क्या चल रहा है, सब चीज़ सोचते रहे। मैं 3 बज गई थी रात की, हम सोए भी नहीं। और फिर थोड़ी देर नींद लगी सही। चल टेंशन मत ले, रुको सब ठीक होगा। और मतलब रात को खाना भी नहीं खाया गाइस हम इसने। किसी और की वजह से देखो हमारा घर छोड़ के यहाँ पर नहीं आए हैं, लेकिन हम एहसास दिलाना चाहते हैं कि तुमने कितना बड़ी गलती करी हमें बोलकर। चल कोई बात नहीं, तो टेंशन मत ले, मैं हूं ना साथ में, रोए मत कर। चल तो गाइस, हालत देखो मन ही कमरे नहीं की भाई, लगता है। हालत कैसी हो रही है ये देखो। कैसे सफाई करूँ, मन ही लग ही नहीं रहा सफाई करने में भी। चलो बैठ जाओ, टेंशन मत लो। मैं चलो तो बैठ सिर्फ जाओ, झाड़ू लगा रही, कुछ नहीं कर रही। बैठ जाओ। चल लो पानी पी लो। गाइस पूरे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है यहाँ पे घर की भाई, देखो बिल्कुल ऐसा धूल चढ़ गया। मतलब फर्स्ट पहली बार ऐसा हुआ कि नाइट में हम लोग यहाँ पे रुके नहीं, तो आज तक हम लोग रुके ही नहीं जब से ये रूम लिया था हम लोगों ने। हाँ, हम आते सिर्फ 1-2 घंटे के लिए टीवी भी देख लेते, तो मन ही नहीं लगता हमारा था यहाँ पर आने का, क्योंकि इतना हम आते नहीं है सिर्फ। नाइट में भी भाई टीवी चालू ही नहीं करी हम लोगों ने, तो मन ही नहीं लग रहा ना किसी टीवी तो चीज़ में। चालू, देख लो तार ही नहीं लगा है, देख वहाँ हाँ, पे। देखो कैसे धूल हो रही है भाई यहाँ पे। ये देखो मम्मी कितनी धूल हो रही है। मम्मी तो एक बार भी नहीं आए हैं। हाँ, मम्मी तो आए ही नहीं इस रूम पे। मम्मी तो नहीं आए अभी तक। मम्मी बोलते क्या करूँ मैं वहाँ जाके, मेरे को अच्छा नहीं लगता वहाँ पे, कहाँ जाऊँगा। किसी का भी तो कोई भी हो, किसी का मन नहीं करता अपना घर छोड़ने का। किसी का नहीं करता है, लेकिन क्या पहली करे, बात कुछ लोगों की वजह से, कुछ ड्रेस की वजह से, अब यही बोलूँगा। ठीक है, सबका परिवार तबाह हो जाता, परिवार नष्ट हो जाता। मेरा बेड भी टूट गया है भाई हमारा, आपको सबको पता ही होगा कि बेड भी टूटा हुआ है। तो बेड पे भी बड़ी मुश्किल से, वो तो अच्छा हुआ निकल गया, टाइम पास हो गया है अभी नाइट में। तो अगर ऐसा हुआ, ये मेरे को तो डर है कि कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा इधर उधर हिले और ये टूट जाए। लोग क्या है कि मतलब बहुत सारी चीज़ ऐसे है कि किसी की मजबूरी का या फिर किसी की जो उसकी लाइफ में वो चल रहा है ना, उसको साथ को नहीं पे देते। साथ नहीं देते और उसके ऊपर हंसते हैं। ठीक है, आज हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है ना, तो फिर मेरे फिर हमारे से भी उम्मीद मत रखना कि हम आपके साथ खड़े रहे। हम और हमारा दिल तो ऐसा है कि हम आपको भले लाख लोग बुरा बोल देंगे नहीं, हम फिर भी उससे उससे बोलने के लिए जाएंगे, क्योंकि हमेशा मेरी एक आदत रही है, सभी ने मुझे सिखाया है। इसका एक किस्सा सुनाऊंगा गाइस, मैं महक का आपको आज। ठीक है, एक बार क्या हुआ, ठीक है, उन्हीं की बेटी के साथ में ये किस्सा हुआ था। ठीक है, अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला पता है आपको? उन्होंने बोला कि जब तुमको ज़रूरत पड़ती है, जब हमको याद करते हो। ठीक है, मतलब कि हम लोगों को जब ज़रूरत पड़ती है तो तब हम लोग याद करते हैं। एक बात आप लोगों को आज बता दूँ मैं ठीक है भाई, ज़रूरत हम लोगों को नहीं पड़ी है आपकी। ठीक है, जब ज़रूरत थी तो आप सबको पता है किसने सपोर्ट करा, किसने सपोर्ट नहीं करा, सब जानते हैं। लेकिन जब ज़रूरत थी, जब आप लोगों ने सपोर्ट नहीं करा, लेकिन जब आपको ज़रूरत थी, जब हम लोग हमेशा खड़े रहे। ठीक है, हर चीज़ में, चाहे पैसे की बात हो, ठीक है, चाहे घुमा करना कुछ बात हो, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है, हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ में खड़े रहे। लेकिन आपने वहाँ पे उठा के ये बोला, ठीक है, मैं को, ठीक है, कि आप सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे याद करते हो। ठीक है भाभी, आप ज़रूरत पड़ने पे याद करते हो, ये बोला उठा के। फिर भी इस आपको लड़की जरूरत की रहती एक है। लड़की की एक क्वालिटी बताऊँ, फिर मैंने बोल दिया था कि मैं तुमको ज़्यादा बोलने की बात करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उस टाइम भी मैंने इसको समझा दिया था, लेकिन उसके बाद में भी पता है ये इसका दिल ऐसा है। ठीक है, ये उससे आगे रह के बात कर रही कि कैसी हो, क्या हो रहा है, सब चीज़ें कर रही। ठीक है, तो मतलब कि इसके अंदर तो इंसानियत है, लेकिन आपके अंदर इंसानियत क्या है? मतलब कि जो पेरेंट्स कर रहे हैं वही बच्चों को सिखा रहे हैं। ये तो गलत होता है ना भाई। अगर पेरेंट्स की लड़ाई होती तो चलो हम लोग बिल्कुल भी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन जब पेरेंट्स
पेरेंट्स बच्चों को भी वही चीज़ें सिखा रहे हैं, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा रॉन्ग है भाई। ठीक है, किसी के साथ में ऐसा नहीं सिखाना चाहिए, और ये किसी को भी ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए गलत गलत। ठीक है, जिससे कि बच्चे चल आगे जाके वही चीज़ें अपनाएं जो कि आज अपना रहा हूँ किसी के साथ में इतना हर्ट करके, जो कि आज हम लोगों को घर बार सब कुछ छोड़ के आना पड़ा और आज हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ भगवान किसी को ऐसा दिन नहीं दिखाए, क्योंकि कुछ चलो रिश्तेदार बोल लेते हैं, ठीक है, कोई समाज वाले बोल लेते तो इतना ज़्यादा माइंड बिल्कुल नहीं करते, लेकिन जब कोई अपने वाले, ठीक है, हमारी फैमिली वाले ही अगर ऐसी हरकतें करें ना, ऐसी नीच हरकतें, तो भाई बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ठीक है, क्या ही बोलूँ, अभी एक छोटे से कमरे के अंदर अभी हम लोगों को दिन गुजारने पड़ेंगे, पता नहीं कब तक यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या मैं आप लोगों को बताता हूँ, सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या क्या है। तो गाइस अभी देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है ना, वो समस्या ये है कि यहाँ पे अभी तक हमारे पास में गैस वैस सब कुछ नहीं निकाला है हम लोगों ने। ठीक है, तो अभी हाँ, अभी सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये होने वाला है कि अब हम लोग सोच रहे हैं दोनों कि यहाँ पे गैस स्टैंड कैसे बनाएं, क्योंकि ये कमरा हम लोगों ने सिर्फ स्टोरेज के लिए लिया था और स्टोरेज का सामान ही यहाँ पे रखा हुआ है, देख लो आप लोग। ठीक है, तो अब हम लोग यूँ सोच रहे हैं कि अगर हम लोग गैस स्टैंड बनवाएं तो कहाँ पे रखेंगे इसको, कहाँ पे चूल्हा जलाएंगे, क्यों मैं वही दिक्कत है, जगह कमरा छोटा और बार-बार इसलिए नहीं लिया था कि हम अलग हो जाएंगे या फिर दूसरी चीज़ें होंगी। यहाँ पर लेने के लिए, यहाँ रहने के लिए आएंगे, इसलिए मैंने सामान रखने के हिसाब से छोटा कमरा लिया था। लेकिन पता ऐसा मैंने भी सोचा नहीं था कभी कि हमें वहाँ से आना पड़ेगा और हमें चलो ठीक है, देखो सब ऐसा तो नहीं है तो भगवान सबके साथ सब अच्छा करेगा, लेकिन है ना, मैं इनसे यही बोल रही हूँ कि अभी खाने का प्रॉब्लम। हम गाइस ऐसा भी नहीं कर सकते हम लोग कि रोज़ रोज़ यहाँ पे से बाहर से कुछ सामान लेके आए और बाहर का खाना खाए, क्योंकि बाहर का रोज़ रोज़ खाने से भाई पेट खराब हो जाएगा और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत महंगा होगा खाना बार से बाहर से लेके आना। क्योंकि अगर नॉर्मली भी खाना लेके आओ तो कम से कम 300 रुपीज़ का पड़ जाता है, तो बहुत ज़्यादा एक तरह से लॉस होगा हम लोगों को। 600 रुपीज़ पर डे का और फिर नाश्ता वगैरह सब कुछ ऐसे करके बहुत ज़्यादा लॉस होगा हम लोगों को। लेकिन अगर हम लोग वो लेते हैं, मतलब कि अगर गैस स्टैंड बनाते हैं, तो वो यार तो हम लोगों को टेबल पे रखना पड़ेगा। हाँ, टेबल पे रखना पड़ेगा, सब बर्तन रखने पड़ेंगे और टीवी हटानी पड़ेगी। टीवी शायद टीवी पैक करके ही रखनी पड़ेगी, रख देंगे, तो कौन मन नहीं रहता टीवी है ना। वो बहुत से रखा टीवी का। मम्मी का फ़ोन आ रहा है, क्या करना है? उठा लो फोन, तो उठा लो। मम्मी की क्या गलती है, आपको मम्मी का फोन क्यों उठा लो? मैं इसीलिए नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि अगर मम्मी का फ़ोन उठाऊंगा मम्मी बोलेगी कि तू वापस आ जा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी वजह से किसी को कुछ प्रॉब्लम आए यार। अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे दी घर वालों को, नहीं चाहते हैं कि अब इतना ज़्यादा हो, कुछ परेशानी हो। देखो परिवार वाले जो होते हैं ना, तो अच्छा लगता है, पूरे सबको अच्छा लगता है। ये अपनी सोच है, ये अपनी सोच है ना, ये अपन सोचते हैं, कोई और नहीं सोचता है ये बात। तो फिर अपन क्यों फिर उनको लेके चले, बताओ तुम। अपन ने कभी, मैंने क्या बोला था तुमको कि अपन यार अपन आगे बढ़ रहे, सबको आगे बढ़ाएंगे, बोला था ना। लेकिन वो ही नहीं चाहते हैं कि वो कुछ करे, वो बिना सोचे कुछ करे, चाहते हैं क्या वो? ऐसे में इन्होंने सही बोल रहे, इन्होंने ये बोला था कि मैं अपन अगर भगवान का आशीर्वाद रहा ना, अपन आगे बढ़ेंगे ना, तो अपन अकेले नहीं बढ़ेंगे, पूरे परिवार को लेके बढ़ेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे, उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे। हम हमारा दिल इतना बड़ा है ना, सच में। हम हमारे को कोई गरीब भी दिख जाता है ना, तो हम हमारे पास भले कम, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास जितना पैसा है ना, वो उस गरीब की मदद करने का सोचते हैं। यार उसको 50-100 दे देंगे ना, तो वो एक टाइम में कुछ खा लेगा। सच में हमारा दिल बहुत बड़ा। हम जब हमें लोगों को सपोर्ट करने की, मुझे बहुत मन करता है कि मैं जो गरीब है, जो इंसान मतलब भूखा रहता है, जो कुछ नहीं कर पाता है, जो मतलब हाथ पैर से भी कुछ नहीं कर पाता था, हम उसकी मदद करें, उसको और उसका सहारा बने। लेकिन मेरे को ये करना है, तो इसीलिए हम लगे हुए हैं हमारा फ्यूचर बनाने के लिए, ताकि हम लोगों को सपोर्ट कर सके। ऐसे लोगों को जो उनके लाइफ में वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ उनको 2 टाइम की उनको रोटी नहीं मिल रही है, उनका गाइस सपोर्ट हम कर लोगों ने जो सके। दिन देखे ना, तो हम लोग किसी को नहीं चाहते कि वो दिन देखे। और बहुत सारे कपल्स की हम लोगों ने शादी भी करवाई गाइस, जो हिंदू मुस्लिम कपल थे, कि जो फाइनेंशियली भी सपोर्ट नहीं था उनके पास में, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश करी थोड़ा बहुत। हमने हमारी तरफ से 2000 5000 हाँ, हमने जितना हमारी तरफ से उनको सपोर्ट करके और शादी करवाई। आज तक कभी शेयर नहीं करा, लेकिन हाँ आज शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ में कि देखो हम लोगों ने जो परेशानियां झेली ना भाई, तो वो हम लोग नहीं चाहते कभी कोई और देखे, क्योंकि बहुत सारे संघर्ष कर रहे हैं यार भाई, सच में बस, और आज भी कर ही रहे हैं। हम बहुत सारी चीज़ें ना, आप बोलते ना हर चीज़ें शेयर मत करा करो, हर चीज़, लेकिन ना बहुत सारी चीज़ें जो आपको हमने शेयर नहीं करी है। एक कपल थे, बहुत ही मतलब मजबूर थे, उनको शादी करनी थी, लेकिन पैसे बहुत लग रहे थे शादी में, उनको मतलब पैसे नहीं थे इतने उनके पास।
तो उनको शादी करनी थी। और अगर कोई इंसान भागता है तो माँ बाप थोड़ी पैसे देंगे कि जाओ तुम भाग रहे हो तो ये पैसे ले जाओ, नहीं देंगे ना। अब वो कमा भी नहीं रहे तो पैसे कहाँ से करें, ठीक है। तो हमसे उन्हें सपोर्ट मांगा कि आप, हमने सुना कि आप सपोर्ट करते, तो हमने बोला हम शादी करने में सपोर्ट करते हैं, हम फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम आज तक मतलब मैंने यूँ नहीं बोला कि यार कि अपन अपना सोशल मीडिया है, अपने पास बहुत सारे लोग हैं तो अब उनको बोल देते हैं कि वो सपोर्ट करे, कि वो मतलब वो पैसे का सपोर्ट करे ताकि कि हम उनकी मदद कर सकें, हिंदू मुस्लिम जो कपल है। लेकिन हम वो नहीं कर पाए, हमने नहीं करा। वो क्यों नहीं करा, लेकिन हम अगर वो करते ना तो लोग ना उसको गलत समझते कि नहीं यार ऐसा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे। तो हमने बोला ही नहीं, आज तक नहीं बोला। हमने खुद ने, हमारे से 5,000 हुए 10,000 हुए मैनेज करा, लेकिन हमने थोड़ा वो सपोर्ट कर पाए हम उनका, लेकिन हमने उनकी शादी करवा दी है। हम नहीं बोलते, अगर हम किसी को बोलते भी तो क्या बोले, किस मुंह से बोले, वो गलत समझेंगे हमें। तो चल छोड़ो इतना टेंशन मत लो, बहुत सारी emotionally बातें तो- गाइस हम नहीं बताते आपको। सपोर्ट तो देखो गाइस, जिनका जो आज ये इतनी बातें हो रही है ना, जिनकी वजह से सपोर्ट तो हम लोगों ने उनका भी करा हर बुरे समय में, बुरी मुसीबतों में। लेकिन कोई बात नहीं, वो सब चीज़ें देखो, हम भगवान तो देखने वाला है ना सब चीज़ें। मैं चाहती हूँ कि सब जितने भी हिंदू मुस्लिम कपल अगर शादी करना चाहते हैं तो वो आगे बढ़े। फाइनेंशियल वीकनेस से उसकी वजह से वो पीछे नहीं हटे। बस ये दुख होता है बस मुझे, क्योंकि हमने जो देखा है ना वो दूसरे ना देखे।